जय मसीह की सभी को। मैं धनराज राउत आपका स्वागत करता हूँ और आज हम जिस विषय के ऊपर बात करेंगे वो विषय है सेवाएं, मिनिस्ट्री कितने प्रकार की होती है या कितने प्रकार की हो सकती है, इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। और कई लोगों का ये सवाल होता है जो मसीह में बढ़ रहे होते हैं, उन लोगों का सवाल होता है कि ब्रदर हम कैसे पहचाने कि परमेश्वर ने हमको किस काम के लिए चुना है या हमें कौन सा वरदान दिया है। ये सब सवाल होते हैं लोगों के। और ये मेरा जो वीडियो है, मेरा पिछला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो उस वीडियो को देख लीजिए। वरदान के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। उस वीडियो में मैंने वरदान को एक्सप्लेन किया था और ये वीडियो भी मैं इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को वरदान के बारे में अच्छी समझ हो कि वरदान किसको मिलता है बोलकर। ये कुछ बातें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसके कारण आपका वरदान के ऊपर भी अगर डाउट होगा कि आज की पीरियड में वरदान नहीं होता है तो ये आपका डाउट भी इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि मेरे जीवन में परमेश्वर की क्या योजना है, क्या मैं सेवा कर क्या रखा है मेरे जीवन में कि मैं वो सेवा कर पाऊँ परमेश्वर की, अगर आपके मन में भी ऐसा सवाल हो तो इस वीडियो को पूरी तरह देखिए। जब आप इस वीडियो को पूरी तरह देख लेंगे तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो के द्वारा समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे ज़रूरी 3 बातें बहुत ज़रूरी है कोई भी परमेश्वर के सेवक के लिए। पहली बात बुलाहट मतलब कॉलिंग, दूसरी है बोझ और तीसरी है वरदान। ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी। एक कॉलिंग, दूसरा विजन और तीसरा गिफ्ट। ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी। ये 3 चीज़ अगर आपके अंदर है तभी आप परमेश्वर के मतलब एक चुने हुए सेवक हो। अगर इन 3 चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ अगर आपके अंदर ना हो, अगर बुलावटी ना हो, तो जो वरदान आप मतलब जो वरदानों का दावा कर रहे हैं तो वो वरदान का कोई मतलब ना हो। अगर परमेश्वर के तरफ से बुलाहट ना हो तो, अगर परमेश्वर के तरफ से आत्मा में वो बोझ ना हो कि मुझे करना क्या है, तो आप क्या करोगे, अपने हिसाब से काम करना स्टार्ट कर दोगे, है ना। अगर परमेश्वर चाहता है कि आप किसी को सुसमाचार सुनाओ, है ना, तो परमेश्वर उस बात के लिए आपके अंदर बोझ देगा। पर आप अगर वो सेवा खुद से ही स्टार्ट कर देते हो तो आप क्या करोगे, कई सारी गड़बड़ी करना स्टार्ट कर दे। हम देखते हैं बहुत सारे लोग हैं आजकल मसीह में उठ आए हैं और जिन्होंने खुद से सेवा कर स्टार्ट कर दिए, तो फिर वो इस तरह प्रचार करने लग गए कि आज वरदानी है नहीं, या तरह तरह की जितनी भी शिक्षा है वो गलत फैला रहे। वो शिक्षा फैला इसलिए गलत रहे क्योंकि वो इन 3 चीज़ों में नहीं है। परमेश्वर की तरफ से ये 3 चीजें उनको नहीं मिली है। पहली कॉलिंग, दूसरा विजन और तीसरा गिफ्ट। ये 3 चीजें उनको नहीं मिली है, इसीलिए ना वो लोग जो है वो गलत शिक्षा में। अब हम एक एक करके देखते हैं कि वो 3 चीजें कैसे हम परमेश्वर से प्राप्त करते, वचन से देखेंगे। बुलाहट क्या है और परमेश्वर कैसे बुलाता है, इस बात को समझने के लिए हम एक शादी का उदाहरण लेते हैं। जब किसी घर में शादी होती है तब हम देखते हैं कि जो शादी का जो मेन मुखिया होता है ना, घर का, वो जब कुछ लोग आ जाते हैं, है ना, शादी है अगले मतलब जो भी डेट है उस डेट पे शादी है, तो वो मुखिया उन लोगों को, जिन लोगों को पहले बुलाया है, जो घर के लोग होते हैं, है ना, ऐसे लोगों को जो बुलाया है, तो उन लोगों को वो काम भी दे देता है कि आप लोग कार्ड बांटना, आप लोग शादी की जो कुछ भी शॉपिंग है वो शॉपिंग करना, या केटरिंग जो काम होता है खाने का, तो ये काम एक व्यक्ति देखेगा। इस तरह है ना, सबको है ना अपने अपने काम वहाँ पर वो बांट देता है। तो इस तरह होती है शादी की बुलाहट, है ना। और एक मेन व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति को कार्ड बांटने का काम देता है कि और लोगों को बुलाया जाए, है ना। तो इस तरह होता है शादी में लोगों को बुलाया जाना। उसी तरह जब परमेश्वर बुलाता है ना, तो किस तरह बुलाता है परमेश्वर। सबसे पहले जब परमेश्वर बुलाता है तो 2 तरह की बुलाहट होती है। जिस तरह शादी में 2 तरह की बुलाहट होती है ना लोगों को,
कि शादी में आने के बाद कुछ लोगों को शादी में अरेंजमेंट करने के लिए जो कुछ भी काम, जैसे मैंने बताया शॉपिंग या कार्ड बांटने का काम, इस तरह, तो वैसे ही जब परमेश्वर बुलाता है ना, तो कुछ लोगों को वो चुन लेता है कि वो लोगों को बुलाने का काम भी करे। तो उन बुलाने का काम भी करे, तो वैसे बुलाने के लिए फिर परमेश्वर को उनको वरदान भी देना पड़ेगा। तो फिर परमेश्वर उनको है ना वरदान भी देता है। तो शादी में जो कुछ भी काम करना होता है, कार्ड बांटना होता है या शॉपिंग करना होता है, या अगर लोग कुछ लोग आ चुके हैं स्टेशन पर, उनको ले आना होता है, तो ये काम देता कौन है? जो मेन मुखिया है वही ये काम देता है ना। उसी तरह मतलब मसीह में ही, मतलब परमेश्वर में भी जब बुलाहट मिलती है तो परमेश्वर ही ये सारे काम देता है हर एक व्यक्ति को, कि तुमको पास्टर का काम करना है, तुमको शिक्षक का काम करना है। ये जो देता है ये परमेश्वर ही देता है, इंसान अपने से ये काम ले नहीं सकता है। और परमेश्वर के राज्य की जो बुलाहट होती है वो दो प्रकार की है। एक तो बुलाहट है परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए, और दूसरी जो बुलाहट है वो बुलाहट है सेवा करने के लिए। इस तरह जो बुलाहट है परमेश्वर की, दो तरह से बुलाहट होती है इंसान के लिए, है ना। हो सकता है किसी को सिर्फ परमेश्वर के राज्य के लिए ही बुलाहट हो, या हो सकता है किसी को परमेश्वर के राज्य के लिए जाने के लिए बुलाहट हो, और साथ में काम करने के लिए भी बुलाहट हो परमेश्वर का। तो ये होता है बुलाहट। अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट हमने बुलाहट देख लिया, मतलब कॉलिंग देख लिया। अब दूसरा पॉइंट हम देखेंगे विजन। विजन मतलब दर्शन। तो दर्शन उस तरह का दर्शन नहीं कि मैंने ये देखा वो देखा, बल्कि विजन का मतलब बोझ और आत्मा के साथ सेवकाई के बारे में सोचने या योजना बनाने की आत्मिक शक्ति। तो मैं विजन को बोझ बोलकर बताने वाला हूँ वीडियो में, ताकि आप अच्छे से समझो। तो विजन का मतलब दूसरा तरह का विजन ना समझे, इसलिए मैं विजन को बोझ बोलकर समझाऊंगा। तो बोझ क्या है और परमेश्वर का बोझ क्या है? तो इंसान का अगर हम बोझ देखेंगे, हर एक इंसान का, किसी को बोझ होता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, या मैं ढेर सारा पैसा कमाऊंगा। इस तरह का है ना इंसान का बोझ होता है। पर हम सेवकाई से रिलेटेड अगर बोझ देखेंगे तो परमेश्वर का बोझ क्या है? परमेश्वर का बोझ ये है कि जितने भी लोग मेरे चुने हुए लोग हैं, है ना, वो नाश ना हो। यही परमेश्वर का बोझ है। और वही बोझ जब एक इंसान मन फिराव करके पवित्र आत्मा पाता है, तो वही पवित्र आत्मा जब इंसान के अंदर आता है, तो वही बोझ इंसान के अंदर आता है कि किसी का नाश न हो। तो किसी का नाश न हो, इसके लिए उसको करना क्या है, इस बात का बोझ आता है अंदर। और ये जो बोझ है ना, ये कॉलिंग से जुड़ा हुआ है। अगर बुलाहट हो तभी ऐसा बोझ आएगा इंसान के अंदर कि इंसान जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं वो नाश ना हो, बल्कि वो जीवन पाए। तो जीवन पाने के लिए वो देखता है संसार में कि क्या ऐसी बातें चालू है और मेरा बोझ क्या है इन बातों के लिए। क्या लोग परमेश्वर को नहीं जानते, तो मेरे अंदर बोझ आ रहा है कि मैं इन लोगों को सुसमाचार सुनाऊं, या मैं देख रहा हूँ लोग जो है वो गलत शिक्षा में पड़े हुए है ना, गलत शिक्षा है, तो मेरे अंदर बोझ आ रहा है कि इनको सही शिक्षा बताओ। इस तरह काम करता है बोझ। जब ऐसा बोझ आता है ना, ये होता है बोझ। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है गिफ्ट, मतलब वरदान। और मैंने शुरू में ही जब आपको बताया शादी का उदाहरण देके कि एक मुखिया होता है, वो मुखिया सबको काम बांट कर देता है, जिन लोगों को बुलाते हैं शादी के काम के लिए, है ना, सबको बांट के देता है। उसी तरह परमेश्वर भी अपने राज्य में जब बुलाता है
तो कुछ लोगों को है ना काम बांट के देता है कि वो मतलब कोई पास्टर का काम करे, कोई एवेंजलिस्ट का काम करे, कोई शिक्षक का काम करे। इस तरह काम वो बांट के देता है। जिस तरह शादी में एक मुखिया हर किसी को अपना अपना काम देता है, कोई कार्ड बांटे, कोई शॉपिंग करे, या कोई केटरिंग का काम देके मतलब खाने का इंतजाम देके, ऐसा वो बांट के देता है। वो बांट के देता क्यों है? क्योंकि ये काम ठीक से हो, शादी के जो भी अरेंजमेंट है वो ठीक से हो, है ना। अगर वो काम बांट के नहीं देगा तो शादी की कुछ भी अरेंजमेंट ठीक से नहीं हो पाएगी। उसी तरह परमेश्वर का अगर वरदानी ना हो तो कैसे मतलब परमेश्वर के लोग जो है वो बुलाए जाएंगे, है ना। और बुलाए जाने के बाद उनको सही शिक्षा कैसे मिल पाएगी अगर शिक्षक का ही वरदान ना हो तो, है ना। तो अगर बुलाहट है तो बोझ होगा, है ना। सेवकाई अगर करने की उसको वरदान मिलने वाला है तो बोझ होगा। अगर उसके बाद अंदर बोझ है तो उसको वरदान में मिलेगा। तो इस तरह परमेश्वर काम करता है। और आजकल तो नए नए लोग जिनको 6 महीने 1 साल ऐसा हुआ है, ठीक से ज्ञान भी नहीं है, और YouTube पर के वीडियो देख के कुछ पास्टर लोग हैं YouTube पर जो तरह तरह की शिक्षाएं दिए जाते हैं, उन शिक्षाओं को लेके व्हाट्सएप ग्रुप में आके मैंने देखा है अपने आप को ज्ञान शो करते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखो मुझे बहुत आता है और तुझे कुछ नहीं आता है। ये नहीं होती है सेवा। सेवा क्या होती है? जहाँ कहीं अगर आपको लगे कि वो इंसान गलत कर रहा है तो उसको समझाना होता है कि भाई ये जो वचन है ये आप गलत सोच रहे हो, ये वचन असल में ऐसा नहीं है, ये वचन ऐसा ऐसा है। फिर वो माने या ना माने वो उसके ऊपर है। आप लोग ऐसा नहीं करते हो, आप लोग खुद का ज्ञान शो करते हो कि मुझे देख कितना ज्ञान है, तेरे को ज्ञान नहीं। ये सेवा नहीं होती। तो आप लोग पहले जितने भी नए लोग हैं आराम के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करिए और जो कुछ भी आपके अंदर बोझ आता हो उस बोझ के अनुसार, और जो भी आपकी कॉलिंग होगी उस कॉलिंग के अनुसार, और जो आपके वरदान मिले हैं उस वरदान के अनुसार चलिए। तब आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर में हमको काम क्या करना है। परमेश्वर के काम को अगर हमको करना है तो परमेश्वर के लोगों को हमको तैयार करना है। आजकल आप कहीं पर भी देखिए, जितने भी आप YouTube में चैनल देखते होंगे, कहीं पर भी आपको अगर सच में अगर आत्मा से सोचेंगे, कहीं पर भी आपको ऐसा लग रहा है क्या ये लोगों को तैयार कर रहे हैं बोल के? नहीं। इन चैनलों में आपको ज्यादातर भैंसी दिखाई देगी। आप कहीं पर, मेरा मतलब ये नहीं है कि हम वचन पर डिबेट ना करें बोल के, पर इस हद तक डिबेट ना करे। सामने वाला अगर समझता ही नहीं है फिर भी उसके पीछे लग के या उस पे वीडियो बना के इस तरह की अगर हम डिबेट कर रहे तो ये गलत है। हाँ, अगर आपको नजर आ रहा है कि इस व्यक्ति ने ये पॉइंट बनाया है ये गलत है, अगर उस व्यक्ति को ज्यादा लोग फॉलो करते हैं उस पॉइंट के ऊपर वीडियो बना दीजिए और छोड़ दीजिए इस वीडियो को। ये आप कर सकते हैं, पर आप लोग वो उसी पॉइंट में लगे जाते हो और सिर्फ बहस स्टार्ट होती है। तो ये मसीह सेवा नहीं है। मसीह सेवा क्या है? मसीह सेवा ये है कि जहाँ कहीं अगर शिक्षक हो आप, तो जहाँ कहीं गलत वचन प्रचार हो रहा है वहाँ सही से वचन एक्सप्लेन कर देने की और छोड़ देने की। और उससे भी कहीं गुना जो मसीह सेवा है, लोगों को मन फिराव का सुसमाचार सुनाने की है कि आप लोगों के अंदर पाप है, यीशु मसीह आपके पापों के लिए मर चुका है, आप मन फिराव करो, यीशु मसीह के नाम से जितने भी आपने पाप किए हैं उन पापों से क्षमा मांगो। ये सुसमाचार है, ये जरूरी है, सबसे जरूरी। तो यही प्रचार करना है। और जितने भी नए लोग हैं जिनको लगता है कि चलो मुझे परमेश्वर के लिए कुछ करना है, अगर ये सोचे तो यीशु मसीह का मन फिराव का सुसमाचार ही लोगों को सुनाए। और पहले उस मन फिराव के सुसमाचार को आप खुद अपने अंदर अप्लाई करें। आप खुद जितने भी आपसे पाप हुए होंगे उन पापों के लिए आप खुद क्षमा मांगे। और जब आप उन पापों से क्षमा मांगोगे, जब आपको परमेश्वर क्षमा कर देगा, तब जाके आप दूसरों को मन फिराव का सुसमाचार सुनाइए। और जैसे जैसे परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा, फिर उसके बाद अगर कहीं कोई शिक्षा अगर गलत दिखाई दे आपको, तब आप उन लोगों को
सही शिक्षा क्या है इस बात को रखकर उन लोगों को छोड़ देना, उनके पीछे लगे नहीं रहना। मैंने कई लोगों को देखा है ग्रुप में घंटों घंटों लगे रहते हैं, तो इस तरह की मसीह सेवा नहीं होती है। मूसा के जीवन में हम देख सकते हैं कि किस तरह काम किया, और उसी तरह एक सेवक के अंदर भी परमेश्वर काम करता है। मूसा को जो बोझ था मूसा का, उससे परमेश्वर ने उसको बुलाया, और जब बुलाया तो उसको ये भी बताया कि तुझे करना क्या काम है, और जब उसको काम करना क्या है तो उसको पावर भी दिया। वैसे ही किसी सेवक को परमेश्वर जब बुलाता है ना, उसके अंदर वो बोझ भी पैदा होता है उस सेवक के अंदर, है ना, कि मुझे ये काम करना है, और फिर जाके परमेश्वर उस बोझ के अनुसार उसको वरदान देता है। अगर उसको सुसमाचार करने का बोझ है तो उसको सुसमाचार प्रचारक का वरदान देगा। अगर उसके अंदर अगर शिक्षा के लिए बोझ है कि है ना ये गलत शिक्षा में है, सही शिक्षा जाने, ऐसा बोझ है तो परमेश्वर उसको शिक्षक का वरदान देगा। अगर उसके अंदर जिस तरह पास्टर के काम होते हैं वैसा अगर बोझ है तो परमेश्वर उसको वो वरदान देगा, तब जाके वो उस काम को कर सकता है, अपने से उस काम को नहीं कर सकता। और कुछ लोग जो अपने से काम करना चाहते हैं और उनके अंदर अगर बोझ ना हो या कॉलिंग ना हो या वरदान ना हो, फिर भी वो परमेश्वर के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो वो किसी ऐसे पास्टर को जिसको परमेश्वर ने बुलाया है, बोझ दिया है और वरदान दिए, ऐसे पास्टर के मतलब अंडर में रह के वो अपनी सेवा कर सकता है। नहीं तो ऐसे से वो अगर सेवा करना स्टार्ट कर देगा तो ऐसे से वो गलत शिक्षा देना स्टार्ट कर देगा। और आजकल ऐसा ही हो रहा है, लोगों के पास परमेश्वर की बुलाहट नहीं होती है और बोझ नहीं होता है। बोझ कैसा बोझ, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि लोगों को मतलब मैं जो कुछ भी करूं परमेश्वर के लिए तो लोग बचाए जाए, ये बोझ लोगों के अंदर नहीं होता है। और अगर उनके अंदर बोझ भी नहीं होता है और बुलाहट भी नहीं होती है तो उनको परमेश्वर की तरफ से वरदान भी नहीं मिलते। और यही लोग होते हैं जो गलत गलत शिक्षा बनाते हैं और बोलते हैं कि वरदान ही नहीं है, ऐसी जो शिक्षा बनाते हैं ये वही लोग होते हैं। तो आप लोग इस वीडियो से समझ ही गए होंगे कि सेवाएं या मिनिस्ट्री कितनी तरह की होती है या कितनी तरह की हो सकती है। पहला कॉलिंग, दूसरा विज़न और तीसरा वरदान, ये 3 चीज़ ज़रूरी है। तो जिसका ये सवाल होगा कि मैं कैसे जान सकता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे चुना है, तो इस वीडियो को अच्छे से देख लेना और अपने अंदर झांक के देखना, क्या मेरे अंदर बुलाहट है, क्या मेरे अंदर बोझ है, या मेरे अंदर वो वरदान है जिस वजह से मैं जो कुछ भी काम कर रहा हूँ परमेश्वर के राज्य की। आशा करता हूँ आप इस वीडियो से समझ आया होगा आपको, और अगर नहीं समझ आया होगा और अगर और कुछ इस वीडियो के बारे में जानना चाहते हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी आप लोग कर सकते हो। जय मसीह।